कल उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश का अंदेशा तो 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान। बुधवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। दो दिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार, तो उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। बुधवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। फिलहाल मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। बुधवार और गुरुवार को कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना। 2 दिन गुजरात में कहीं कहीं तेज बरसात का है अंदेशा। बुधवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश के आसार हैं। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को उत्तराखंड में कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। बुधवार को पंजाब में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अंदेशा है। साथ ही बुधवार को हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात की संभावना है, जबकि बुधवार को बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। वहीं बुधवार को गुजरात के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार है। वहीं 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात की संभावना है। यदि मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश हुई। बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। ओडिशा में कहीं कहीं तेज बरसात हुई है। मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा दर्ज की गई।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। कोंकण और गोवा के सहित केरल के भी ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बरसात हुई है। गुजरात में इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में भी इक्का दुक्का जगह बरसात दर्ज की गई। तेलंगाना और मराठवाड़ा के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात हुई है। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की खबर मिली है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। कोंकण और गोवा में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति की। उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ दर्ज हुआ। पूर्वी राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है, जबकि रायलसीमा में कई जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर कम रहा है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया है। इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गेंदा की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। बिहार में इन दिनों धान समेत अन्य फसलों की कैसे करें देखभाल, साथ ही किन फसलों में कौन सी बीमारी या कीट लगने का है खतरा, जानने के लिए देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। बिहार समेत कई राज्यों में इन दिनों धान की फसल में बालियां लगना शुरू हो गई है। ऐसे में फसल की देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है। ये समय धान की फसल में गंधी बग कीट और अन्य कीटों के लगने का खतरा है।
अगर धान की फसल में गंधी बग कीट या मच्छरनुमा कोई कीट दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से सुबह या शाम के समय दवा का छिड़काव करें। धान की अगेती फसल में मच्छर जैसे दिखने वाली भूरे रंग की ये कीट फसल के तने और पत्तियों का रस चूसकर उसे कमजोर बना देते हैं और धान पर आने वाली बालियों को भी चूसकर खोखला या हल्का कर देते हैं। इन मच्छरनुमा कीटों को इनसे आने वाली बदबू से पहचाना जा सकता है। शुरुआत में ये कीट एक स्थान पर रहते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाते हैं। ये पत्तियों और तने को चूसकर सुखा देते हैं, इसलिए इनकी निरंतर निगरानी करते रहे। जरूरत के हिसाब से धान की फसल में उर्वरक या रसायन का इस्तेमाल करें। बिहार के किसानों के लिए सलाह है कि वो अरहर की पूसा 9 और सरद किस्मों की बुआई जल्द से जल्द पूरी कर ले। मूंग और उड़द की फसल में पीला शीरा मोज़ेक वायरस रोग लगने का खतरा है। ये रोग सफेद मक्खी की वजह से होता है। अगर फसल में इस तरह का रोग दिखाई दे तो संक्रमित पौधे को खेत से उखाड़कर फेंकने के बाद दवा का छिड़काव करें। बिहार में पछेती गोभी की उन्नत किस्मों की नर्सरी तैयार करें और मध्य अवधि वाली गोभी की रुपाई का काम करें। अगर किसान रुपाई कर चुके हैं तो खेतों में रोगों और कीटों की निगरानी करते रहें। सितंबर में बोई जाने वाली फूल गोभी और पत्ता गोभी की पूसा संकर, पूसा सिंथेटिक, पूसा मुक्ता जैसी किस्मों की बुआई 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। और अब बात आज की फसल की। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान के अलावा बड़ी संख्या में किसान फूलों की खेती भी करते हैं और इस खेती से काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसा ही एक फूल है गेंदा। गेंदे की खेती करने का लाभ ये है कि गेंदे के फूल की मांग पूरे साल बनी रहती है। गेंदे की खेती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय गेंदे की रुपाई के लिए उचित है। रुपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधे में फूल आने लगते हैं। इस समय देश के बहुत से हिस्सों में बारिश भी हो रही है। ऐसे में पौध की रुपाई मेड़ों पर ही करें। पौध को शाम के समय ही उखाड़ें और शाम के समय ही उस पौध की रुपाई करें। ध्यान रखें कि रुपाई के समय पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर ही रखें। इस समय गेंदे की पूसा बसंती और पूसा नारंगी किस्में लगाना काफी अच्छा रहेगा। पूसा बसंती मध्यम आकार के पीले रंग के फूल होते हैं। ये किस्म बाग, बगीचों और गमलों में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार हो जाती है। वहीं पूसा नारंगी गहरे नारंगी रंग के फूल होते हैं। इस किस्म के गेंदे का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की करीब 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार आसानी से हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो पौध में जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। गेंदे पर लाल रंग की मकड़ी का खतरा रहता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए 0.3% डाइकोफॉल के घोल का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां मकड़ी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता के अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। गेंदे की खेती करने में मुनाफा काफी अच्छा होता है, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर रहती है। वैसे त्योहारी सीजन में बाजार में गेंदे के फूल की मांग काफी बढ़ जाती है और इन फूलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और भाई आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। असम के किसान खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों की नर्सरी और रोपी गई नई पौधों में पानी न रुकने दे। बैंगन, टमाटर और मिर्च की पौध तैयार करते रहें। असम के किसान सली धान में तना छेदक की निगरानी करते रहें। कम बारिश वाले इलाकों में धान की फसल में उचित जल स्तर बनाए रखें। रबी की मक्का की बुआई के लिए यह समय अनुकूल है। मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक रबी की मक्का की बुआई कर सकते हैं। असम के किसान काली मिर्च की बेल को सहारा देने का काम करें। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। ओडिशा में खरीफ की फसलों में निराई गुड़ाई का काम करे किसान। 30 से 35 दिन की फसल होने के बाद निराई करना उचित होगा। बारिश की वजह से धान की फसल में पैदा हुई खरपतवार को निकालें। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए बिना देरी करे रुपाई का काम करें। रागी की फसल में उचित जल की निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के किसान खरीफ की प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार करें। प्याज की बुआई के 45 दिन बाद जड़ों में मिट्टी चढ़ाएं। मक्का की फसल में तना छेदक की निगरानी लगातार करते रहें। आइए बुलेटिन में डालते हैं नजर मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। बुधवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश का अंदेशा। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान। दो दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात के आसार। बुधवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव। बिहार में बुधवार को तेज बरसात की संभावना। दो दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बारिश संभव। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।